दिल्ली के फिरोजशाह रोड स्थित साहित्य अकादमी में राजीव रंजन सिंह की पुस्तक वो 17 दिन पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में साहित्य, पत्रकारिता एवं अन्य क्षेत्रों से जुड़ी शख्सियतों ने हिस्सा लिया। यह पुस्तक पिछले साल उत्तराखंड के सिलकियारा में हुए टनल हादसे पर आधारित है। सिलकारा सुरंग के बीच फंसे 41 मजदूरों की हादसे को उजागर करती कुमार राजीव रंजन सिंह की पुस्तक वो 17 दिन कई विषय में जो हमारे सम्मानित अतिथियों ने जो प्रकाश डाला है उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। और उत्तराखंड से भी खुशियाँ दिया है, बहुत धन्यवाद। और दूर दूर से जो हमारे साथी सब इस सभा में उपस्थित हुए मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि राकेश जी ने कहा कि इस किताब की जो जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की तो ये आमून एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए, और ख़ासकर मेरे लिए कि जब चीज़ें जो हैं सब कुछ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चारों तरफ चल रही थी, और हमने सोचा कि एक रिस्क लिया जाए ताकि इसको जो है एक समाज के लास्ट माइल तक इसको किस तरह से ले जाया जाए इसको, जबकि डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे कुछ था नहीं हम लोगों के पास। हम लोग सोचा कि इस पर चल के गहन रिसर्च करते हैं, फिर उस पर इसकी शुरुआत करते हैं। और मैं सब बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अमित कुमार जी का भी, जो बैठे तो सामने हैं लेकिन उनको यहाँ पे होना चाहिए था, जो इन्होंने इसका संपादन किया और बहुत लगन से किया। तो मुझे याद है कि हम लोग 12-12 बजे रात तक जो है इस पर बैठ के चर्चा करते थे इसी कनॉट प्लेस के 12 कमरा के ऑफिस ये पे, और न जाने कितनी रातें हम लोगों को 7 महले से पैदल नीचे उतरना पड़ा है। तो लिफ्ट बंद हो जाती थी, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 8 बजे लिफ्ट बंद हो जाती थी और रात के 12 बजे तक हम लोग जो है वहाँ बैठ के किताब पर जो है इस पर ये चर्चा करते थे कि किस तरह से इसको ये किया जाए और क्या रहेगा। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था हमारे लिए। और मैं डायमंड प्रकाशन को भी, नरेंद्र वर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि अजय सिंह जी ने कहा कि मैं बचपन में ही जिस स्टेशन पर उतरता था इनकी पुस्तकों को देखता था कि स्टॉल पे पड़ी हुई हैं, तो इन्होंने इसको जो है प्रिंट किया और मुझे उम्मीद है कि ये इसको और अन्य भाषाओं में भी लेकर जाएंगे। और एक छोटा सा प्रयास है, हम लोग उम्मीद है कि आगे और भी अच्छी किताबों को लेकर आएंगे और इसको एक समाज के उन पहलुओं को भी उजागर लिखने का ही करेंगे। और ख़ास करके मैं आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को एक पर्सनल तौर पे मॉनिटर किया। ये दुनिया का एक पहला ऐसा ऑपरेशन था जिसमें सारे लोगों को जीवित बचाया गया है और सफल ऑपरेशन कहा जा सकता है। इस उम्मीद के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबका, और मैं आमंत्रण करता हूँ कि बाहर एक खाई की व्यवस्था हम लोगों ने की है, इसको ग्रहण करें। धन्यवाद। हाँ, क्यों नहीं, आइए। उससे बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी जो अब तक जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो उस समय जिस ऑपरेशन में जब दुर्घटना घटी थी तो नहीं चली थी, तो उसमें सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से पिरोया है और इसको सजोया है। किताब के बारे में एक दो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि
जो हमारे देश में जो मज़दूर थे और उस परिस्थिति में जो, क्योंकि आपको भी पता होगा कि उस समय दिवाली का मौसम था और जिस परिस्थिति में वो फंसे थे, और सरकार ने ये ठान लिया था कि नहीं, हमें तमाम मज़दूरों को बाहर निकालना है और जीवित निकालना है। और ये मैं खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरी शिद्दत से इसको जो है और पर्सनल तौर पे इसको अपने ये लिया, एक मिशन के तौर पे लिया, और तमाम मज़दूरों को उन्होंने निकालने का जो प्रयास किया वो बहुत बड़ा एक काबिल तारीफ़ है, और बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और ये दुनिया का एक पहला ऑपरेशन है जिसमें कि सारे 41 मज़दूरों को बचाया जा सका। ऐसी कौन सी है ये कहाँ पे आपको से मिली? हमारी एक संस्था है, इंडिया सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारी थिंक टैंक है जिस पे कि हम लोग आए दिन जो है इस तरह के रिसर्च वगैरह पे लगे काम करते हैं, और पॉलिसी लेवल पर हम लोग काम करते हैं। ये बुक तो स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करेगी? स्टूडेंट्स को इसलिए हेल्प करेगी कि ये हम लोगों ने जिस तरह से जो ऑपरेशन ये चला था, क्योंकि जैसा कि हमारे वक्ताओं ने भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ खास करके जितने भी रैक माइनर्स थे, जो हमारे मज़दूर थे, जिस परिश्रम के साथ उन्होंने काम किया वहाँ पे, जैसे कि पर्यावरण को जो ये हुआ जिसमें कि ये दुर्घटना घटी थी टनल में गिरते हुए, तो ये जानकारी उनको उपलब्ध कराएगी कि किस तरह से हमको बाहर उस विषम परिस्थितियों में भी बाहर निकला जा सकता है, किस तरह से उसको बारीकी से इसको देखने का मौका मिलेगा इस पढ़ने के बाद। इसको क्या कितने रेट रखा गया है इसका? जी, बुक कितने की मिलेगी अगर किसी को लेनी हो? ये तो डायमंड वाले समझे बताएं। कितने दिन में ये कंप्लीट की गई? ये किताब हमने बहुत ज़्यादा मीन्स 3 महीने में हम लोगों ने भी ये किया। मैंने अभी बताया अभी उन्हें स्पीच में भी कि दिन रात हम लोगों ने काम किया इस पे, और इसको एक बेहतर तरीके से इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डायमंड को भी, जिन्होंने एक बेहतर तरीके से इसको प्रिंट किया है और सारा चीज़ किया है। ऐसी कौन सी वो चीज़ थी जिसने आपको वो 17 दिन लिखने के लिए मजबूर किया? एक कोई मानवीय खास- संवेदना थी। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जिन मज़दूरों ने, आप खुद भी सोच सकती हैं कि जब आदमी 17 दिन तक टनल में फंसा रहे और और एक तरफ खुशी का माहौल हो कि बाहर दिवाली चल रही हो, और अंदर जो है इवन छठ का भी मौसम था उस समय, आपको याद होगा छठ पर्व था हमारा, और वो तमाम मज़दूर सातों राज्यों के बेचारे जो हैं अंदर फंसे हुए थे, और किस तरह से वो प्रयास कर रहे थे कि उनको अब टनल के अंदर तो अंधेरा ही होगा और रोशनी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और उनको इवन जैसे कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर सीएम साहब ने, धामी साहब ने बताया कि वो पर्सनली उस पे जाके पूरी तरह से वहाँ पे मॉनिटर कर रहे थे, और इवन पाइप से खाना पहुँचाया जा रहा था। तो उस परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक मज़दूर जो है इतनी दूर से जब काम करने जा रहा है और उसके सामने जीवन और मरण का प्रश्न हो, तो एक बहुत ही मानवीय संवेदना है इसमें। इसको पढ़ने के बाद आपको जो है पता चलेगा। हम लोग मीडिया कवरेज का कितना